आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
भारत माता की जय। आज द्वितीय नवरात्र का कार्यक्रम प्रस्तुत है कुछ ही क्षणों में। कल से अयोध्या कांड का प्रसंग का नाट्य रूपांतर आपको दिखाया जा रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आज के कार्यक्रम में विश्वामित्र दशरथ संवाद, ताड़कावध, अहिल्या उद्धार और फुलवारी के दृश्य और सीता स्वयंवर, सीताराम जी का, श्री राम जी का सीता मैया के साथ विवाह संपन्न। तो आज ये अयोध्या कांड का प्रसंग होगा। यहाँ पर आप शांति पूर्वक बैठे, कृपया कार्यक्रम के दौरान शोर ना करें, क्योंकि कलाकारों को डिस्टर्बेंस होती है। तो आपसे प्रार्थना है कि बड़े शांतिपूर्वक कार्यक्रम को देखें और भगवान रामचंद्र जी और रामायण के पात्रों से अच्छी अच्छी बातें सीखकर अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को हर प्रकार से सफल बनाएं और सामाजिक कुर्तियों को दूर करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएं। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी।
वे कौन हैं? ओहो, कौशिक मुनि विश्वामित्र भी पधारे हैं। लाओ, उन्हें सत्कार पूर्वक ले आओ। नहीं, ठहरो, मैं खुद उनकी अगवानी के लिए चलता हूं। ऋषि राज के चरणों में राज का प्रणाम स्वीकार हो। आनंद रहो। कहिए, आपके प्रयोजन कैसे हैं? आपकी कृपा से। प्रजा तो आपसे संतुष्ट है। ईश्वर की कृपा से। क्यों ना हो? यहाँ शिष्ट जैसे मुनि महाराज वेद वक्ता मौजूद हो, वहाँ प्रजा को संतोष न हो, ये असंभव है। आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ है, मानो भूखे को भोजन मिल गया हो सोने की थाली में। दिया परमात्मा ने, पुत्र मानो गोद थाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल को, जब खस्ता हाली से वरण बरसाई है बादलों ने, मानो खुश्क थाली में। महामुनि, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। क्या सेवा करने का साहस तुझ में है? अवश्य है। यदि ना भी होता तो आपका तेज ही ऐसा है जो कायर को भी साहसी बना देता है। जबकि आपके उत्तम कर्मों ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया, तो मुझ में सेवा का बल पैदा करना मामूली बात है। राजन, मैं एक बड़ी भारी आवश्यकता के लिए तेरे पास आया हूँ। उसे प्रसन्नता पूर्वक दे सकेगा? जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है कि रिद्धि सिद्धि सब आपकी दातियां हैं। जो अवस्था के बहाने मेरे पास आना है, केवल मेरा मान बढ़ाना है। विप्रेंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकूं। राजा, मुझे पहाड़ उठाना नहीं, ब्रह्मांड हिलाना नहीं। मैं तो तुझसे केवल कहिए कहिए, संकोच क्या है? दुनिया में कोई से बड़ा काम ऐसा नहीं जिसे आप ना कर सके, और आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं। फिर अड़चन क्या है? मैं एक नजर काम को देखता हूँ और एक नजर तेरे हृदय। महाराज, आप अधिक से अधिक मेरा राज्य मांग लेंगे या मेरे प्राण, मुझे दोनों चीजों में देने में कोई संकोच नहीं। शायद नहीं, निश्चय जानो। एक तो मुझसा तुझ, एक तुझ के पास जाएगा, दूसरा आपके काम आएगा तो मुक्ति का आनंद पाएगा। धन्य हो राजन, धन्य हो। ये रघुकुल वालों के ही मुंह हैं, जिनसे ऐसे शब्द निकले हैं। अब शब्दों का पालन ही करना है तो वचन दे। वचन? ये वचन क्या चीज है कि क्षत्रिय का फर्जंद है, उसके मुंह से जो बात निकले वही संबंध है। तो सुन, बोले मारीच और बाबू का नाम तो सुना ही होगा। वही मारीच, ताड़का, राक्षसी का बेटा। हाँ, वही मारीच। उसी ने रावण से कहने से मेरे कई यज्ञ नष्ट कर डाले। वो किस तरह?
जिस समय यज्ञ संपूर्ण होने को आता है तो राक्षस मांस हड्डियां व रुद्र फंसाता है। उसी के उपद्रव से मैं घबरा रहा हूँ और उसी का सताया मेरे पास हाथ फैला रहा हूँ। तो महाराज मैं भी उसका प्रबंध किए देता हो। तरक है उसका प्रबंध और कुछ नहीं, केवल रामचंद्र को मेरे हवाले कर दे, वही उस दुष्ट को मिटाकर मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। रामचंद्र? हाँ हाँ रामचंद्र। इतने बड़े राक्षसों के सामने कुछ चिंता नहीं, मगर वो तो अभी बालक है। इसलिए कि तुम पिता हो। महाराज राक्षस लोग तो बड़े प्रेम का युद्ध किया करते हैं और राम अभी क्या है? बच्चा है, बच्चा है। बच्चा है मगर वो ऐसा बच्चा है निकले फूल नाभि से तो ब्रह्मा फूल पर आए, उसे जो देखना चाहे तो त्रिलोकी नजर आए। आप तो विष्णु भगवान की स्तुति करने लग पड़े। और राम को तुमने क्या समझ रखा है? समझ सकते नहीं तुम मोह के बस राम के बल को, जो होता एक दिन का राम को काफी था अब इस पर भी बला और अति बला की विद्या उन्हें सिखाऊंगा, जिससे भूख प्यास नहीं सताएगी और राक्षसी माया जान ली जाएगी। आखिर ये कौन जानता है? विश्वामित्र। उसको भी मंजूर है, इज्जत कुछ अपने नाम की, यज्ञ की रक्षा करेगा राम और मैं राम की। निस्संदेह यदि आप चाहते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा रखकर यज्ञ की रक्षा करा सकते हैं, परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना तो राम का मेरे साथ जाना एक ही बात है। तो भगवान इस बात पर भी जरा ध्यान दीजिए कि दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। वो मुझे चारों पुत्रों से ज्यादा प्यारा है। वो मेरी आंख का तारा है, वो मेरे जीवन का सहारा है। आप आज्ञा दे, मैं खुद हंस मान लेकर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। विराजे आप वेदी पर निडर में खोप करके, नहीं मार रेत की ताकत आकर हाथ भी फटके। जो आएगा तो गिर जाएगा, हट से अलग करके उधेड़ेंगे अखरू की लाश को, सब जीव मर घट गए। ये ठीक है, परंतु निसंदेह तुम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में फतेह पा चुके, संसार में कीर्ति बढ़ा चुके। अब समय है कि तेजस्वी राम के हाथों वो काम हो कि दुनिया में नाम हो। मैं जानता हूँ कि मारीच और सुबाहु किसी से जीतने योग्य नहीं, इसलिए संदेह छोड़कर उन्हें मेरे हवाले कर दे। आश्चर्य की बात, अनुभवी लड़ाकू के नायक पर आपको भरोसा नहीं और दो छोटे छोटे बच्चों पर आपको भरोसा है। हमने माना हर तरह छोटे हुए सरकार से काम मगर नस्तर का निकल सकता नहीं, तलवार क्यों नहीं निकल सकता? जिस प्रकार की आप मदद लेना चाहें मैं तैयार हूं। लो राज ताज सेना में, उसमें भी मुझको कुछ इनकार नहीं। यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ तकरार नहीं। आराम राम से है मुझको। लक्ष्मण आंख का तारा है, राम चालना करता है, तो लक्ष्मण मेरा सहारा है। सावधान राजेंद्र, सावधान। यहाँ राम को देने से इनकार है, सेवक की सेवा से लाचार है। बड़े शर्म की बात है।
अरे प्राण भी है तो क्या हुआ, ये प्राण भी तो एक दिन जाना है, मगर झूठा वादा करके तुमने जीने क्या सुख माना है? महाराज, इसके बदले में खुद करने को तैयार हो। अरे तुझे ले जाकर मैं क्या करूंगा? तूने धर्म के मैदान अकेले विश्वामित्र के सामने पीठ दिखाई है, तो क्या उन राक्षस ने पूरा उतर सकेगा? वहां भी प्राणों का भय होगा तो क्या हाथ कर सकेगा? जो कायर गुजरे हैं वो भी तुझसे अच्छे, जिन्होंने तुझसे अच्छे हिगड़े तुझसे। हाँ, औसत मुनि, हाँ। जरा शांति से काम लीजिए। हाँ, यज्ञ कराना चाहते हैं, क्रोध से बल ना घटाइए। अरे तुम्हारे ये खानदान में 28 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र हो चुके हैं, क्या उसका इतिहास तूने नहीं सुना? बनाना था अगर तुझे अपना ऐसे दानी को जुबान पे कर दिया कुर्बान बेटे और रानी को। ज्यादा बातें न बनाइए, राम लक्ष्मण को बुलाइए, कहिए ले जाइए। अगर नहीं मंजूर तो फिर आपका कसूर, आप जाने आपका काम, मुझे ना कीजिएगा बताओ। एक ही सजा पाएगा, पछताएगा। आज विष्णु से कहता मैं चल देता छोड़, कर्णभान शिव से अगर आदेश करता तो ले जाता उनका भी आसन। क्षमा भगवान, क्षमा। जो उत्तर मैंने दिया वो उत्तर मैं स्वयं देना नहीं चाहता। धर्म कहता है तेरे दम से ऋषि खाली ना जाए, बोल उठता है फिर वही दिल राम जाए। हाय हाय, सी देर में भूल गया ये वचन क्या चीज है। क्षत्रिय का जो फुजंद है उसके मुंह से निकले जो बात वही सौगंध है। क्या तेरी ये बात है छल छल या सौगंध है? किस लिए अब खामोश है, किस लिए अब बंद है? ऐसे मिथ्या बोलने वाले से घबराता हूँ मैं। तू वचन से फिर कुछ बोले चला आता हूँ। ठहरिए महाराज, जरा ठहरिए। मैं जानता हूँ इस समय दोनों पक्ष के लोग पर उद्धार करने वाले, देवताओं का उद्धार करने वाले, राक्षसों जैसे का संहार करने वाले धर्मशाला का बुनियादी पत्थर रखेंगे। मगर महाराज का शरण मोह के वश होकर उस रतन रूपी हक को नहीं करते, इसलिए जरा ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आशा है वो रामचंद्र को राम के साथ अच्छे जाने देंगे। वरना धर्म की हानि होगी, देश कार्य की हानि होगी। राजा अब देर फिजूल है, राम लक्ष्मण को बुलाइए और विश्वामित्र के साथ हम राह फरमाइए। माना के मारीच और सबाहु बड़े बलवान हैं, परंतु इन शेर के बच्चों के सामने वो दोनों इधर के समान हैं। इसलिए उन्हीं राज पर वास करते हुए उनकी शक्ति और राम को पहचानिए। राक्षसों को उनके हाथों मरा जाइए। मैं भी तुम्हें आज्ञा देता हूँ, राम और लक्ष्मण को देने में कोई सोच ना करें। ये तेरे युगल कुमारों को रणविद्या धर्म सिखाएंगे, नीति और ज्ञान को सीखकर वो फौरन घर को आएंगे। ना तो मुझे किसी राज से कोई इनकार है, ना आपसे तकरार। हाँ, मैंने इनकार किया, मुझे भी भूले की आस है। राजन, कुछ चिंता न करो, राम जाए और विश्वामित्र ले जाएंगे। यदि मौत आदि हो सामना तो कुछ परवाह नहीं। उठ गया, मेरी बुद्धि पे पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। ब्राह्मण, मुझे क्षमा करना।
मैंने आपका कहा नहीं माना और राम को नहीं पहचाना। क्या राम वही राम है जिसकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा निकले? क्या राम वही राम है जिसने भृगुलता को अपनी छाती पे धारण किया? क्या राम वही राम है जिसने बिल्ली के बच्चों को जलते हुए आगे से बचा लिया? नमस्कार परमात्मा, नमस्कार। हे जगत पिता, इस मूर्ख पिता के अपराध को क्षमा करना जो अपने आप को तुम्हारा पिता समझ बैठा। कहीं इस ज्ञान से त्याग न हो गए, संसार का त्याग न हो गए, वरना सब काम बिगड़ जाएगा। तुम चमक रहे हो आलम में, यकता हो चमके या ना चमके। हाँ, दशरथ को चमकाने उसके हर आ चमके। अच्छा, राम लक्ष्मण को बुलाता हूँ और इसे कलेजे से लगाता हूँ। बच्चों को देखते ही ज्ञान कसूर हो जाएगा। ये जो स्वप्न देख रहे हैं वो सब दूर हो जाएगा। जहां पुत्रों की सूरत ने पिता की आंख को छेड़ा, ज्ञान में मोह क्या लेगा, फौरन ज्ञान का बेड़ा। मंत्री जी जाओ और राम लक्ष्मण को बुला लाओ। क्या महाराज? वो बात गई, वो समय गया। छाती से तुम्हें लगाने का रिश्ता को अब और ही निकल आया, चरणों में शीश झुकाने का। ले जाइए, ले जाइए, जहां जी चाहे ले जाइए, उसे ले जाइए। कहां ले जाइए, कहां ले जाइए? क्या वे वहां नहीं है जो है महाप्रतापी? मेरे ही घर में है वो राम प्रतापी। होगा होगा, मैं गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके इस दुविधा को दूर करता हूँ और राम लक्ष्मण को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूँ। मुझे मंडल को प्रणाम। आयो मान रहो राजकुमार। जगत का पूजी हमको पूछता है मान कर लीला, किसी का नाम है माया, किसी का है लीला। राम, हाँ राम, कौन सा राम? पिता राम या पुत्र राम? मेरा आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। कहाँ ब्राह्मण का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा? नजर आया अभी मुझे वो मेरा बाप है कच्चा। पिता इसका हूं मैं सच्चा, ये मेरा पुत्र है सच्चा। जन्मा नाम है इसका, कहाँ जच्चा कहाँ बच्चा। यदि ये राम होता तो ये आकार क्यों होता? गले के सन लिपटता क्यों मेरे? गले का हार क्यों होता? देखा, ज्ञान इनका सुनते ही रसद की वाणी फिर गया। ज्ञान और वैराग पर फल भरने पानी फिर गया। देखना महाराज, मेरे राम की रक्षा करना। वो निश्चिंत रहो बेटा, राज को प्रणाम करो और इनके साथ जाओ। ये जो भी आज्ञा दे उसे जा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज।
मुझे भी भाई के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेशक राजन, लक्ष्मण को भी साथ जाने दो, इससे आपको भी संतोष होगा और रामचंद्र को राक्षसों को मारने में अधिक जोश होगा। साथ विश्वामित्र के जो राम और लखन गए, लिख दिया बस 1 से 1 11 हो गए। अच्छा, तुम भी जाओ। मैं खुश हूं कि तुम्हें वहां जाने में कोई भय नहीं। भय और हमसे क्या संबंध? हमें यह कुछ नहीं मालूम आपस क्या बोला, केवल सुनते हैं इतना ही। पिता किया क्या है? जीते रहो। जो बच्चे लाड और प्यार से पाले जाते हैं, डर और भय उन्हीं पे होता है सवार, परंतु इन ब्रह्मचारियों को भय से कैसे होता? फिर हमारी धार्मिक कैसी जबरदस्त, इनको सकता नहीं कोई, चाहे बन के घर मर से, ना होए बाल विवाह का, जब तीरों की भरन बरसे। शाबाश। इसी विश्वास से जगत में तुम्हारा नाम हो। लीजिए महर्षि, ये दिल और जिगर दोनों आपके अर्पण है। मेरे नेत्र आपके संवरण हैं। लो, हाथ में इनका हाथ ना, ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतना सदा याद रखे, दोनों नाजों से पाले हैं। वो वृक्ष धन्य है कि डाली के दो फूल अपनी सुगंध से सारे विश्व को महकाएंगे और लोग इनका यश लेकर गान गाएंगे। मेरे फूलों से सुशोभित होगा गला औरों का, वो है मेरा भला जो है भला औरों का। महाराज, हम आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हैं। आओ चले। हम तो यज्ञ की रक्षा करें, दे दो आशीष हमें, धर्म की राह पे चलें, धर्म की राह पे चलें। हम तो ऋषि संग चलें, यज्ञ की रक्षा
Welcome to the jungle. चाची महाराज गुंजन मेरे कना थी चाची पापा चाची चाची ने पन्नू ने गटावा मुगले हाँ जी बोटी में पन्नू का जाना मुगले हाँ जी चाची ने जाना पन्नू गटा चलो मुगले तो चलो कोरोना के बाद ही नहीं उठी पाई चाची थोड़ी थी कोरोना के बाद थोड़ा छठी की चाची महाराज हरियाणा चौंडी का भाटा चलते मोटे मोटे स्टार होंगे चौंडी का भाटा चौंडी का भाटा मेरी चलो चाची आई भी चाची को पप्पो चाची ना मेरी सेरा मतलब गुंजन में क्या कह दी सपनी ये बच्ची है जो देखो किसकी बच्ची है जिसकी बच्ची है यहाँ पे रोली है ये जिसकी बच्ची है वो आके ले वो आते हैं दफाकार ये तो कोई हो फिर है ना खूब होशियार अब उनका बचना है दुश्वार तो चाची तो उनसे तो हमसे कुड़ी मिली बेचारी है छोटा चाची का लक्ष्मण तुम बाहू के साथ लड़ना और मैं आयुष का काम तमाम करता ओ बुज़दिल पेट दिखा यहाँ इधर वक्त क्या दिखाकर किसी और को का आप पहले चाची को ढूंढ लीजिए चाची को बड़ा बुरा हाल है तेरा चाची का बड़ा बुरा हाल है
पटाखा भैया दोबारा पन्नू भाई ने घर नहीं जाना होती बारी बड़ी बारी आएगी ना एक उड़ गई फ्राई क्या चीज लगेगी उड़ना उड़ना उन्ना उन्ना देसी उन्ना चलो उसको देखते हैं किसने क्या खत्म किया चलिए महाराज बिल्कुल बिल्कुल चलो चलो महाराज नहीं लग रहे जो महाराज नहीं लग रहे महाराज लक्ष्मण तुम बाहु के साथ लड़ना और मैं बारिश का काम तमाम करता हूँ। ओ बुज़दिल पेट दिखा किसी और को खिला बस सबर कर एक ही तीर में तेरा काम तमाम करता हूँ। अभी तुम्हारे कुल का खात्मा हो जाएगा और तुम कदापि मेरे हाथों से बचकर ना जाएगा। हाँ, अब नेक चलन बनने का यकीन दिलाओ तो माफी मांगकर चले जाओ। महाराज जी भाई साहब मैं जाता हूँ और उसे ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, जो भाग जाए गिर जाए और आमद जाए इस पर का विषय नहीं उठाए। यही सच्चे वीर का धर्म है। बहुत अच्छा महाराज। बड़ा ही शुभ कार्य किया आपने फर्ज को बखूबी अंजाम दिया। गुरुदेव यह आपके ही चरणों का प्रताप है। क्या विश्वामित्र का यही मुकाम है कहो उनसे क्या काम है उनका परिणाम दिनामिक पैगाम है देखिए क्या पैगाम है महाराज जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है और वहाँ पर आपको भी बुलाया है चलो बेटा जनकपुरी चले स्वयंवर देखे। महाराज स्वयंवर में क्या होगा? वहाँ देश देश के राजा आएंगे और अपनी कला का दौर दिखाएंगे। जो बलवान शिव धनुष का किला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। महाराज ये धनुष तोड़ने की शर्त कैसी? जनक नंदिनी एक दिन पूजा के लिए दे रही और शिव धनुष वहीं पड़ा था। जनक नंदिनी सीता ने धनुष बाएं हाथ से उठाकर एक और रख दिया जिसको देखकर महाराज जनक ने ये प्रण किया कि जो बलवान इस धनुष पर किला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। आओ चले। ये है गौतम किनारी मुद्दत से है दुखिया बेचारी इसी श्राप के कारण इसकी ये दशा हुई है इसलिए आप इसको चरण से स्पर्श करके इसका उद्धार कीजिए। महाराज यह औरत और फिर ब्राह्मण की मैं चक्री होकर पाप लगाऊं यह तो महापाप है।
नहीं, मुखिया का दुख दूर ना करना भी एक पाप है। महाराज, आपने मुझ दिन पर बहुत उपकार किया है, जो दर्शन देकर मेरे दुखों की समाप्ति की है। कोई तो आ रहा है। कोई तो आ रही है। महाराज, यह कौन सा रास्ता है? इनकी कथा जगत धारणी है। आपके कुल
एक प्रतापी राजा भगीरथ हुए हैं, जिन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कठिन तपस्या की और फलस्वरूप वो गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले आए। नमस्कार, सुखी रहो राजकुमार। कहाँ के वासी? अयोध्या नगर के निवासी। पिता का नाम? राजा दशरथ आलिम का। अजी आप तो हुए हमारे जजमान। क्या पक्का है शतांग? ये तो है हमारी जजमान। वो किस तरह? ये देखो इस तरह। 100 रथ हुए, 90 रथ हुए, 80 रथ हुए, 70 रथ हुए, 60 रथ। हुए। ये देखो 10 रथ। देख हमारी गई केदारों केदारों नाम यहाँ लिखो पड़ो है। अजी आप तो हुए हमारे यजमान। अरे ये देखो मेरी बही में तो लिखा पड़ो है। अच्छा अच्छा लड़ो मत और अपनी अपनी दक्षिणा ले लो। जनकपुरी का दृश्य कैसा सुहाना है, खासकर महल के बाहर राजा का उपहार तो देखने योग्य है। तुम उस बाग में जाओ और पूजा के लिए कुछ फूल ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आओ लक्ष्मण चले और जी के लिए फल और फूल ले आए। तुम होता राजा जनक ने उसे बड़े शौक से लगवाया है। भाई साहब सच पूछो तो सैर करने का आनंद आज ही आया है। मेरा मस्तक बीत जाता ऐसी बुलबुली चहकती देखकर। कली गिर जाती है दिल की जहाँ कलियां लटकती देखकर। पौधे हैं अजब कतारों में, सब उठे हुए सब मिले हुए। गुच्छे हैं अलग डालियों में, सब लगे हुए सब मिले हुए। फूलों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली है। चलती है शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली है। यह मोर चकोर और बुलबुल कैसा आनंद दिखाते हैं। ये गुलाब जूही चंपा कैसी सुगंध पर जाते हैं। भाई साहब आप तो कविता ही कहने लगे। जी चाहता है इस सुंदर वन में कुछ देर ठहरकर विश्राम करें और पक्षियों की चहचह सुन ले। जैसी तुम्हारी
काली मंदिर में पूजा करने चले। जय जय जय
यही आशीष हमारी है। सुप्रति ने अपनाया है, प्रत्यक्ष ने अपनाओगी। बस इस संकट में तुम ऐसा मनवांछा कर पाओगी। हाँ जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। देश के राजागण हमारा जनक ने प्रण माना, शिव धनुष परा सवा भी राजा हो या राणा। है गण शूरवीर कोई तो आगे इसे उठाए, है खरी सिया से हार लिए आगे इसे लगाए। मगर ये महाराज जनक हुए धनुष को आइए जिला चढ़ा दूं एकदम ही 5-7 का मतलब है तो ये मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या काम, ये रानी है मुझे, लकड़ी का है न किसी और बात का। जरा जोर लगाऊं तो इस धनुष के परकच्छे उड़ाऊं। परंतु दूर देश से आया हूँ, थका जाया हूँ। गीता दिखाई जान को लड़ाइए को जाति को। राजा धनुष न टूटा तो सबका जी छूटा। हम अभी धनुष को उठाए देते हैं। बहुत पुरानी धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुई तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से ही तोड़ दूं इसे, किस बात पर उठाया सर पे आसमान है। मैं कुछ रोग से नाम हो गया हूँ, इसलिए हैरान हो गया हूँ। अगर आज जयमाल मिल जाए तो कल पर्वत भी उठा लिया। अच्छी आए हैं और खा पी के आए हैं, अच्छी बना करके आए हैं। तुझे भी कितना लाड़ी है, लाड़ी ये लाड़ी है, अच्छा लाड़ी है। महाराज मतलब ये निकली मारा मेरी लाड़ी। अगर ना भाई ये तो आप रावण क्या माल है, असुर की क्या वह चाल है। हम अभी इस धनुष को तोड़ते हैं, मगर याद आ गया कि भगवान शंकर के मान में ही हमारा मान है और इस कमान के भंग करने में अपमान है। मैं ये अपयश लेना नहीं चाहता, वरना इस धनुष को तोड़ के रख देता। मेरी बारी बची है भैया, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आई। मेरी बारी मेरी बारी। भला मैं भी तो देखूं इसमें क्या इसरार है। हाँ जी क्यों सब से तोड़ने में लाचार है। हाँ जी सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, उठना सकी कमान तो शर्मसार हो गए। इतने की देर है मेरी बस एक आन में, देखो भी
इसके टुकड़े 3 4 हो गए। यार ये कमान बड़ी बड़ी है, ये धरती ये बड़ी है। आइए, बड़े शर्म की बात है, ये धनुष किसी से न उठा। हम राजा धर्मपुत्र अभी इस धनुष को उठा ही देते हैं और सीता कुमारी को जयमाल पहना देते हैं। है क्या ये धरती पे गड़ी है? आइए मेरी बारी। आइए महाराज, आइए जनाब की गिरे, आइए। एक बैठी दिया दो मेरे को लगा है आप बहुत थके हुए हैं, विश्राम करिए। जो बोलिया दिया तू पीला, विश्राम करिए महाराज, विश्राम करिए। महाराज एक प्रयास करिए नहीं हो पाएगा महाराज, नहीं आइए महाराज। अरे तो क्या वीर तत्वों की महिमा का अंत हो गया क्या? बहादुरों की बगान भुजाएं इतनी दुर्बल हो गई कि धनुष को इतनों में से कोई ना उठा सका। उठाना तो क्या, जगह से हिला तक न सका। जिन शूरवीरों ने संग्रामों में नाम किए वो आज सबके सब कायल निकले। अगर मैं ये दशा जानता तो कभी ये प्रण न थामता। जी के राजागण हम किसे कहे बलशाली है, हम सब तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जो अपना प्रण तोड़े धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को तुम्हारी रहना है, क्या करे हमारा वक्त क्या है। आश्रय छोड़ प्रस्थान करो, सिया को बन दिया न दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस बहुत हुआ। रघुवीर रामचंद्र जी के होते हुए अंजित वाली क्या डाली है। ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। आपकी ये तीखी वाणी सुन हम चुप कैसे रह सकते हैं? पूज्य भ्राता आज्ञा को मेरा मन मचला जाता है। महाराज जनक की बातों को सुनकर गुस्सा आता है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनुष की क्या गिनती, सारा भर मन हिलाऊं मैं। जल को थल थल को जल कर दूं, सागर में डुबो दूं तारों को। किसूने की बाती बीज डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। शाबाश बेटा शाबाश, वास्तव में तो बहुत ही बहादुर है। आपका क्रोध करना जरूर है, जबकि आपका बड़ा भाई श्री राम यहाँ मौजूद है। राम वक्त आ गया है जौहर दिखाने का, हरी साव में राजा जनक का लक्ष्य मिलाने का। ताकि लोग आपको बेजार हो गए, न उस सती कुमार शर्मसार हो गए। फोटो देता हूँ आदेश से तुमको, किला चढ़ाओ तो और राजा जनक का संशय मिटाओ तो।
तो क्या ये उसको अब छोटा सा दीपक सारे घर में प्रकाश कर देता है। उस बड़े रोग को छोटा दारू क्षण में भर लेता है। छोटा सिंह देखने में पर हाथी को भर देता है। चिंगारा आग का छोटा बड़ा भस्म कर देता है। रामचंद्र धनुष को तोड़कर उठाए। वहां रामचंद्र धनुष को उठा राजा जनक का सचेन निकाला। मन, वचन और कर्म से सेवक है राम तुम्हारे चरणों का। है आज्ञा आप मुझे देते, मैं इसको अभी बजाऊंगा। आशीर्वाद है आपका। अगर राम के साथ मुश्किल है कुछ भी नहीं, ये मामूली सी बात लेकर आपका आसरा चला ये करने काज। गुरुदेव रखना मेरी इस भरी सभा में लाज। हे महादेव के महाधनुष, शिव शंकर है आराध्य मेरे। उनकी पूजा उनकी सेवा वो साधन साध्य आराध्य मेरे। न शौर्य प्रदर्शन कारण है, ना ही है कुछ चाह मेरी। गुरु आज्ञा पूर्ण हो जाए, बस इतनी सी है राह मेरी। तुमसे ही शिव ने त्रिपुरासुर में उन महादैत्यों को मारा था। त्रिभुवन ने 14 लोगों में निज कीर्ति ध्वजा विस्तारा था। संताप बहुत मिथिलापति को है जात आपके कारण। इस धनुष महोत्सव में ऐसा संताप आपके कारण। अब अवसर शंभु कृपा का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी क्रूरता का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारा हो। हे विश्वनाथ ओघरदानी, यह राम तुम्हारी शरण में आया है। धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है।
दुविधा में था कि अगर ये धनुष न टूटा तो सीता सारी उम्र तुम्हारी रहेगी। प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को अटल कर दिया और धन्य है, धन्य है, धन्य है। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया जाए, जो जाकर महाराज दशरथ को ये शुभ समाचार सुनाए और बारात से ही विवाह लाए। जय माला। बोलो श्यामती रामचंद्र महाराज की जय। राजा जनक को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब ये बतला दे, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी तलक राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। ऋषिराज प्रणाम। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वे दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वे तब इससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सच्चा सेवक जग में वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वही स्पर्श का भोजन है। तू ही जब अगवा बनता है एक क्षत्रिय दल की गाड़ी में, तो याद कहावत आती है, तेल छुपा चोर की दाढ़ी में। जो बहुत ही मीठा होता है वे अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को देखो, कोलू में पीला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ने बोल उठे, इसलिए क्रोध चढ़ाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और छोटे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष सारे संसार में उत्तम है। ऐसा प्रचंड शिव धनुष क्या छोटे धनुषों सम है? रामू उत्तम कुल का ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना चाहता है रंग में। प्राप्त क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे के परसे ने लहू की नदियां बहाई है। इस भारतवर्ष में शस्त्रबार शस्त्राणी विधवा बनाई है। जग जाने शस्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तो देख, तो तेरा रक्त चाटने वाला है। अब बीत चुकी इस फसल, अब है बूढ़ी पानी में बोल नहीं, जो परसे में वो खाट नहीं। हम दो माई के लाल नहीं, जो हुए से में खा जाए। क्या छुई मुई के पौधे हैं, जंगली से मुरझा जाए। ओ लड़के, जा महलों में खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरी इस क्रोध अग्नि के आगे इसलिए लड़कपन करता है। हे महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभा नहीं बड़ों की, जो छोटों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो परसे से खटिया जाए। करता हूँ तेरी अग्नि से कहीं क्रोध और ना आ जाए। ना भाई का तुझको अदब जरा,
नहीं खौफ तुझको मेरे बल का, तुझे कुछ नहीं मेरे बल का ख्याल, हमेशा से हूँ कौम क्षत्रिय का काल। अरे पंडे इतना न कर तू जोश तू, जवा था पकड़ होश तू, धनुष थी पुराने दिनों की पड़ी, गई तू तो क्या फिकर इस घड़ी। ना हो शौक तो इस कदर बाल का, तबर ये समझ रूप है काल का। समझ जा कदापि ना छोड़ूंगा मैं, तेरे तन के खून निचोड़ूंगा मैं, तबर से तेरे सर को फोड़ूंगा मैं, तेरे तन का चमड़ा उधेड़ूंगा मैं। अरे भिखारी ना कर बद कलाम, कहा मान दे मुंह का लगाम, धनुष थी पुराने दिनों की पड़ी, गई तू तो फिकर क्या घड़ी। तेरा बल तेरा हुनर जानते खातू हम, तब मैं किया तूने अपनी माता का काम। तो क्या तुझे हो गया बाल का, तू होने लगा नाथ का काल का। ये परसा मेरा नाम परशुराम, कफियल इसके सारे क्षत्रिय गुलाम। चला जा मेरी आंखों से दूर हो, सबल अपने बल पे ना मगरूर हो। अरे पंडे इतना ना कर जोश तू, जवाब हम पकड़ होश तू, धनुष थी पुराने दिनों की पड़ी, गई तू तो क्या फिकर इस घड़ी। अरे राम बालक चतुर है बड़ा, ये मूर्ख हुआ शौक मुझसे अड़ा। हटा कहा मान आंखों से इसको हटा, नहीं तो करूंगा शीश तल से जुदा। हटा वरना ये मर जाएगा, मेरे सर पे खून अपना भर जाएगा। खबर मार इसको गिराऊंगा मैं, तेरे देखते इसको खाऊंगा मैं। ऋषिराज आप साक्षात अवतार है, क्षमा और दया के भंडार है। महाराज तुमरे पुजारी है हम, क्षमा हमको कीजियो, भिखारी है हम। यो बच्चे से नाक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समझाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझे कैसे मुझे खेल है। क्यों निकल पड़े इस कदर म्यान से, मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तो इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, काला को तुम्हें बताशा नहीं। जरा ठहर, उसका दिखाता हूँ मैं, मुझे सर्कसी का चखाता हूँ मैं। ये कीमत दी वक्त की दिखा किसी और को, ये फीके मजे हैं चखा किसी और को। शरारत तेरी साबित आ रही, तेरी मौत सर पे मंडरा रही। महाराज लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी वो आज खफा कान है। वो देखो मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से अब भी पेश आ रहा है। बेहतर है इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस पे नाक भरम हो गया। ओ, इसी का नाम नरमी है, वो मुझे बातों बातों में अड़ा रहा है, मेरी नकलें करके मुझे चिढ़ा रहा है। बेहतर है इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। इसका इलाज तो आसान ही है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो मैं आपको खुद ही नजर न आऊंगा। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूड चले जाइए, छाती अंत्य धड़कती है तो उस पे हाथ धरे जाइए। अब बिना बतलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। प्रेम धनुष के टुकड़ों से तो उसको भी साथ ले जा सकते हो। अगर टूटने का डर तो कारी किर से जुड़वा लो, कर लोग चाटने आए हो तो जो इच्छा हो वो कर लो। जो पिता के ऋण से मुक्त हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार जलाता है। इस कारण इस उदार का ऐसे भुगतान करूंगा मैं, अपने इस कर्ष कुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। वो लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने हर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा तो तुझे नहीं संहार किया।
और क्या प्रश्न बालवाद का जब बालक स्वयं उलझता है वह तेरे कोई दोष मुझे ये इस पर बरसा पड़ता है। महाराज क्षमा करें और बालक की बातों पर ध्यान न करें। यदि आपके प्रताप को जानता तो कदापि मूसा से वचन न निकालता। अच्छा, आपके कहने से छोड़ता हूँ और अब तक जो क्रोध किया है उसे वापस लेता हूँ। मैं स्वयं मौत के हरिदार अब तेरे मरने में कलाम नहीं। एक ही बार से हड्डी सुरमा न बना दी तो परस राम नाम नहीं। अपने दासों का रखिए, ये शक्ति भला कब परसेगी। है नाग, हमारी तो गर्दन है छाया में परसेगी। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को एक आग सी लगी जाती है। देखो तनी को सोर देखो, वो भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। बस इसे मार ही डालूंगा। न पाँव आगे बढ़ता है पर सब पहाड़ सा हुआ जाता है जो खाए नहीं उठता है। देखना, समझना, सावधान, मत मूर्ख होकर न जाना। ऐसा ना हो बड़े मंदिर हमें ऐसी जगह बनाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। अगर आप स्वीकार करें तो हाथ फेर कर सकते हैं। महाराज क्षमा करें और मेरे छोटे भाई के वचनों पर ध्यान न करें। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो गरम नर्म है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। दो राम नहीं रह सकते हैं, इस कारण कर संग्राम अभी, वरना दुनिया को मत बहका ये त्याग राम का नाम अभी। चिढ़ो यदि राम नाम से तो पंडित बंद दिखलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला से ये अक्षर ही निकलवाइएगा। भाई बुद्धि तो इनकी देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक क्षत्रिय का वो नाम ब्राह्मण का क्यों है। ऋगुनायक, आप में और मुझ में सोचे तो क्या अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, बतलाइए तो किसका है नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। पर इससे ये ना समझ लेना कि हम पाँव ही पड़ने वाले हैं। हम रघुवंशी हैं, काल जो सन्मुख तो भी भिड़ने वाले हैं। इसलिए ना ये परसा दिखलाइए, हम डरे ना इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है बड़ा तुम्हारा जिसका आदर हम करते हैं। कहिए, बतला दे कि वे क्या है जिसका हमें अब भी डर है। भार्गव, निहारिए, ये इन चरणों की ठोकर है। राम, अगर हो वही राम तो मेरा संशय दूर करो। धनुष बाण मेरा हाजिर, इसका चिल्ला फिर बोल करो। राम, वास्तव में यदि तुम वही राम हो तो ये रमापते का धनुष लो, इस पर चिल्ला चढ़ाओ और हमारा संशय मिटाओ। इसी में हमारा और आपका फैसला होगा। जो आज्ञा महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। बच्चे